हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का जो इंग्लिश है। 12th क्लास का जो इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। ये एक प्रकार का बुक ही होता है, जैसे आपको रेनबो को आप जानते हो, जिसमें प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन होता है, वो आप पढ़ते होंगे। लेकिन एक होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जिसमें क्या होता है कि इंग्लिश के बारे में कुछ लिखा होता है। इसमें अभी आपको जो राइटर के नाम होते हैं, बुक्स, बहुत सारे बुक्स होते हैं, जैसे सावित्री हो गया, तो अरविंदो घोष हो गया, बहुत सारे बुक्स होते हैं जिनके राइटर होते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर हो गया। ये सब जो होते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन। लगभग ये 5 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं आपके एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सिर्फ 5 क्वेश्चन है। आपको मान लीजिए 5 क्वेश्चन तो आपको सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, इसलिए 5 नहीं 5 नंबर के बोल रहे हैं, सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। इसलिए आपको ये क्या करना, तैयारी इसको कर लेना है। तो आज हम आपको बुक एंड राइटर के नेम बताने वाले हैं, जो आप काफ़ी वीडियो रहेगा। ये आपको आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं मिलेगा जो इसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बुक बताया होगा। आप सर्च करके देख लीजिएगा। आपको हम पहले है जो पूरा बुक बता रहे हैं, बुक का पूरा जितना आपको राइटर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश सब ध्यान देते हैं, वही अपना जो रेनबो बुक है उस पर। लेकिन हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी प्रश्न आते हैं, इसलिए हम इस पर भी फोकस कर रहे हैं, आपको उतना जितना उस पर करते हैं। तो चलिए हम आपको बुक्स एंड राइटर नेम आपको बताएंगे। देखो, बुक्स का नाम थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता करना होगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए समझ के 10 नंबर तो आपको यहाँ से हम क्लियर करा देंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहे, अच्छे तरीके से जितना भी बुक बताएंगे उसको आप कॉपी में नोट करते थे जरूर चलना है। चलिए हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो देखिए, सबसे पहला कहाँ है, यहाँ पे देखिए, आ जाइए। सबसे पहला जो है ये, जल्दी आओ, यहाँ पे देखिए। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला आ गया। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लेखक का नाम है और यहाँ पे बुक्स का नाम है। तो यहाँ पर देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश यहाँ पे लिख दिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए आपका सबसे पहला है द गाइड। द गाइड जो बुक है आपका, ये किसका बुक है, द गाइड? तो ये R.K. नारायण का लिखा हुआ है। द गाइड किसका लिखा हुआ है? तो ये R.K. नारायण का गाइड जो है ये लिखा हुआ है। आर्म एंड द मैन, आर्म एंड द मैन जो है ये किसका लिखा हुआ है? तो ये G.B. शॉ का लिखा है। देखिए नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक है, इसका आप इग्नोर करिए। थोड़ी आप देखिए जो हम बता रहे हैं, आर्म एंड द मैन को लिखे G.B. शॉ लिखे हुए, और आपका कैंडिडा, कैंडिडा को कौन लिखे हुए? तो कैंडिडा को आपका G.B. शॉ लिखे हुए हैं। और आपका ऑल मैन एंड द सी, इसको आपको आपका अर्नेस्ट हेमिंग्वे लिखे हुए हैं। और आपका जूलियस सीजर, ओथेलो, मैकबेथ, एज समर मिडनाइट ड्रीम, ये सब जितना भी होते हैं ये कौन लिखे हुए हैं? तो ये आपका विलियम शेक्सपियर लिखे हुए हैं। ये आपका लिखे हुए हैं विलियम शेक्सपियर, यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन विलियम शेक्सपियर का हम जानते होंगे, ये वही लिखे हुए हैं। और आपका जो है अ पैसेज टू इंडिया, इसको E.M. फॉरेस्टर जी लिखे हुए हैं। और आपका ये इम्मा प्राइड एंड प्रिज्यूज, ये आपका लिखे हुए हैं जॉन एस्टन, जॉन एस्टन इसको लिखे हुए हैं। तो आप पूरे अच्छे तरह से समझ कर कॉपी में नोट करते भी चल सकते हैं। तो अब आइए आगे आइए, अब आगे आते हैं। देखिए अब ये है, देखिए कि द सर्पेंट एंड द रोप, इसको कौन लिखे हुए हैं? तो इसको द सर्पेंट एंड द रोप को लिखे हुए हैं राजा राव, राजा राव इसको लिखे हुए हैं। और आपका सावित्री, सावित्री को लिखे हुए हैं, सावित्री को श्री अरविंदो घोष जो है सावित्री को लिखे हुए हैं। द फ्लूड, द फ्लूड को कौन लिखे? द फ्लूड को आपका कमला मार्केंडे इसको लिखे हुए हैं। और आपका 11 नंबर जो बुक है वो है डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड जो काफ़ी पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पीवी आई है डेविड कॉपरफील्ड। और इसको लिखे हुए कौन? चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस इसको लिखे हुए हैं। और आपका वुदरिंग हाइलाइट्स कौन लिखे? इसको आपका इमले ब्रोन्स लिखे हुए हैं इसको। मतलब द सेंट्रल ब्यूटी टेस्ट इसको लिखे हुए हैं चौसर, द सेंट्रल ब्यूटी टेस्ट को चौसर लिखे हुए हैं। और आपका पियर्स एंड प्लोमेन, पियर्स एंड प्लोमेन को आपका ओलिव डेली इसको लिखे हुए हैं। और आपका 15, देखिए नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। और 15 नंबर देखिए कि रैप ऑफ द लक यानी ड्यूशियन, इसको कौन लिखे हुए? तो इसको लैंगलैंड लिखे हुए, लैंगलैंड जो काफ़ी फेमस है बहुत ज़्यादा। तो मर्डर इन द कैथेड्रल, इसको कौन लिखे हुए? इसको अलेक्जेंडर पॉप लिखे हुए हैं। जितना भी बुक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 10 नंबर क्लियर है, आपको हम लिख कर दे सकते हैं। आपको सिर्फ याद कर लेना है, बस आपको किसी भी तरह से याद कर लेना, कॉपी में नोट करिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, किसी तरह से याद कर लीजिए, बस हो गया वही। अब आते हैं आगे, अब आगे ये देखते हैं अब आगे क्या है। देखिए अभी देखिए यहाँ पे कि मिडल मार्च, मिडल मार्च को लिखे, मिडल मार्च के ऊपर जॉर्ज एलियट लिखे हुए, मिडल मार्च को जॉर्ज एलियट लिखे हुए हैं। गोल्डन, गोल्डन को लिखे, गोल्डन को आपको आपका प्रेमचंद्र लिखे हुए हैं इसको। आपका गीतांजलि, गीतांजलि को कौन लिखे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, इसके बारे में आप जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। और आपका ये है बैंड इन द गैंगेस, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं कमेंट करके बताइए रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, एक बार कमेंट करके हमें जरूर बता देना है। देखिए तो कौन कौन जो स्टूडेंट है जानता है। बैंड इन द गंगेस, इसे कौन लिखे हुए हैं? तो बैंड इन द गंगेस को मनोहर माल गोयनकर जी लिखे हुए, जो आपका जो तीसरा चैप्टर है, क्या चैप्टर है? अ पिंच ऑफ स्नफ, जो आपका चैप्टर सर जो एक स्टोरी है उसको भी लिखे हुए हैं बैंड इन द गंगेस को। और चलिए ये देखिए आपका कि थिंग्स फॉल अपॉर्ट, इसको आपका चिनू एचएफ इसको लिखे हुए हैं। और आपका ये पैराडाइज लॉस्ट, इसको पर जॉन मिल्टन लिखे हुए हैं।
ऊपर ट्रेन टू पाकिस्तान को आपका ये खुशवंत सिंह इसको लिखे हुए हैं। ये सभी जो बुक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉपुलर भी, इसको आपको याद तो कर ही लेना है। देखिए आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया को जवाहरलाल नेहरू लिखे हुए हैं। आप इनके बारे में भी जानते होंगे, बहुत अच्छी तरह जानते हो, कोई स्टूडेंट नहीं होगा जानता होगा उसको बहुत पीटेंगे। और देखिए आपका द वे ऑफ द वर्ल्ड को कौन लिखे, तो इसको विलियम कांग्रेज इसको लिखे हुए हैं। आपका इन मेमोरियन को कौन लिखे, तो लॉर्ड टेंस्टोन इसको लिखे हुए हैं। आपका देखिए अनटाउचेबल या फिर कुली कौन लिखे, तो मुल्क दाई को मुल्क राज आनंद होगा, यहाँ पर थोड़ा मिक्स हो गया हुआ है, मुल्क राज आनंद होगा। और आपका ये टॉम जॉन्स को कौन लिखे हुए, तो इसका हेनरी फील्डिंग इसको लिखे हुए हैं। आपका द डचेस ऑफ माल्टी इसको लिखे हुए जॉन वेबस्टर, इसको लिखे हुए जॉन वेबस्टर। और आपका डियर फ्रस्टर को कौन लिखे हुए, तो क्रिश्चियन मार्लोव इसको लिखे हुए। तो आपने जो 30 किताब बताया था 30 का 30 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है। आप नोट किए या ना किए ये बात भी आपको हमें कमेंट में आपको लिखना है, अब भी लिखिए आपको, और अपना नाम ही अपना कमेंट पर लिख देना। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए फिर लाइक करना है, तो लाइक नहीं करना है, वो लाइक और सब्सक्राइब नहीं चाहिए।